बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। खबरनामे के आगाज में आपको सबसे पहले बड़ी और अहम खबर से आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को बरी कर दिया। मरियम नवाज की जानिब से एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरखास्त पर समाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। नया प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत में कहा कि मैंने पहले बताया कि नेल्सन और नेस्कोल कंपनियां कब बनी, फिर बताया कि इन कंपनियों ने प्रॉपर्टीज कब खरीदी। उन्होंने इनकार किया कि ये प्रॉपर्टीज 1993 से उनके पास हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कंपनीज ने इस अरसे में जरूर प्रॉपर्टीज खरीदी, मगर वो कहते हैं कि 2006 में कतरी फैमिली से सेटलमेंट के बाद उनके पास आई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इस सारे केस में इन तमाम मुल्ज़िमान को तो कुछ कहा ही नहीं चाहिए था। ये केस तो आपने साबित करना था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपका केस शायद ठीक हो, मगर आप इसको साबित करने में नाकाम रहे हैं। हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसलिए उन पर असासों का केस नहीं बनता। याद रहे कि एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 7 साल और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। मरियम नवाज को जुर्म मुआवनत के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। एवनफील्ड केस में ही मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। एवनफील्ड रेफरेंस में बरी होने पर नवाज शरीफ ने अपने साहबजादी मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश की। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात झूठे थे। मेरे और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात सियासी हैं। मुकदमात का मकसद हमें सियासत से बाहर निकालना था। नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ने झूठों को आज पे नकाब कर दिया। 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए उजलत में सजा सुनाई गई थी। कायद मुस्लिम लीग नवाज का कहना था कि ये चाहते थे कि मैं सजा सुनकर पाकिस्तान ना आऊं। बीमार बीवी को छोड़कर बेटी के हमरा गिरफ्तारी देने पाकिस्तान पहुंचा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की सजाएं कल अदम करार दिए जाने पर कहा कि उम्मीद है कि मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जज अरशद मलिक मरहूम की गवाही पर इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की सजाएं कल अदम होने पर तशक्कुर का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की और कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि बेटी मरियम और बेटे सफ्तर को बिलाखिर इंसाफ मिला। उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुजूर हमारे सर शुक्र के एहसास से झुके हुए हैं। उसने हमें सुरखरू फरमाया। सियासी इंतकाम का एक तारीख दौर आज अंजाम को पहुंचा और बेगुनाह सुरखरू हो गए। यहाँ पर आपको बता कि कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने शहरी हुदूद में जानवरों के गैर कानूनी भाड़ों का नोटिस लेते हुए मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन टीम को कार्रवाई की हिदायत जारी करती है। इस सिलसिले में कारपोरेशन टीम ने शालीमार कॉलोनी जकरिया टाउन में 6 गैर कानूनी भानाजात के खिलाफ कार्रवाई की और मालिकान के खिलाफ मुताल्लिका थाने में इस्तगासा जमा करवा दी है। कमिश्नर आमिर खटक ने बताया कि मुताद्दिद शहरियों की शिकायत पर नोटिस लिया गया। शहरी हुदूद में गैर कानूनी भानाजात ताफुन, गंदगी और बीमारियों का सबब बनते हैं। इनसे वासा का सेवरेज सिस्टम भी बंद हो जाता था। भाना मालिकान को कई बार वार्निंग जारी की गई, जबकि शहरी हुदूद में रह जाने वाले भानाजात को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। आखिरी मरहले में जानवर कब्जे में लेकर नीलाम कर दिए जाएंगे। सीपीओ मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की हिदायत पर पुलिस थाना सिटी शुजाबाद का शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 5 शराब फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। 1310 लीटर शराब बरामद कर ली गई। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। पुलिस थाना सिटी शुजाबाद ने कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना शराब फरोश मुल्ज़िमान रहमत खान, सज्जाद हुसैन, मोहम्मद आसिफ, अमजद अली और मोहम्मद सुधैर को गिरफ्तार करके 1310 लीटर शराब बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सिटी शुजाबाद में मुकदमात दर्ज करके पुलिस की तरफ से कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। एसपी सदर डिवीजन सुलेमान लियाकत की ज़ेर निगरानी एसडीपीओ शुजाबाद मोहम्मद रमीज की सरबराही में एसएचओ थाना सिटी शुजाबाद ऑन अब्बास ने थाना के दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके शराब की बरामदगी की थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने भीख मांगते 5 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में 13 साल वकास, 7 साल निकाह, 9 साल उस्मान, 11 साल इरशाद और 10 साल मुज़म्मिल शामिल हैं। बच्चों को एमए जिनाह रोड, पुरान शुजाबाद रोड जबकि कैंट मार्केट से भी भीख मांगते हुए पाकर हिफाजती तहवील में लिया गया। बच्चों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों के लवाहिकीन
मुलविन की तलाश जारी है। लवाहिकीन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो हेल्पलाइन 1121 या 06165132201 पर राब्ता कर सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने आज जुमेरात को यूनियन कौंसल 10 में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन सर अंजाम दिया, जिसमें 75 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इन वर्कर्स को एक लोडर कंपैक्टर, 5 लोडर रिक्शे, 2 ट्रैक्टर ट्रालियों और एक वाटर बाउंसर की मदद हासिल थी। यूनियन कौंसल की तमाम रिहायशी कॉलोनियों से मलबा और वेस्ट उठाया गया। इसके अलावा सड़कों और गलियों में पानी का छिड़काव करके धूल मट्टी का भी खात्मा किया गया। सीईओ मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद फारूक डोगर ने नक्शबंद कॉलोनी, महमूदाबाद और बिस्मिल्लाह कॉलोनी का दौरा किया। मैनेजर ऑपरेशन अनवारुल हक और डिप्टी मैनेजर उस्मान खुर्शीद भी उनके हमरा मौजूद थे। मोहम्मद फारूक डोगर ने सफाई का जायजा लिया और इलाका मकीनों और दुकानदारों से गुफ्तगू की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि रवां हफ्ते तीसरी यूनियन कौंसिल को जीरो वेस्ट किया गया और सफाई बारे नई हिकमत अमली के तहत टारगेट यूनियन कौंसिलों को उनका कोना कोना भी साफ किया जाता है। उन्होंने बताया कि हर माह 16 यूसीज में खुसूसी सफाई ऑपरेशन भी लॉन्च किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टू ने कहा कि तवील अरसे के बाद वतन अजीज में क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल होने से शायकीन का जज्बा काबिल दीद है। शहर औलिया दिसंबर में टेस्ट सीरीज की मेजबानी करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस सिलसिले में भरपूर इंतजाम किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जनूबी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वफद से मुलाकात करते हुए किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर फारूक लतीफ भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टू ने कहा कि जिला इंतजामिया क्रिकेट एसोसिएशन से मिलकर क्रिकेट के मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद करेगी ताकि नया टैलेंट सामने लाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्तान की सरजमीन से निकलने वाले मुताद्दिद खिलाड़ियों ने दुनिया क्रिकेट में अपना नाम पैदा किया है। शेखपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मंजूर अहमद कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक शाहकोट टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस कलाबाजियां खाकर उलट गई। दर्जनों मुसाफिर जख्मी हो गए। फैसलाबाद से सियालकोट जाने वाली मुसाफिर बस शाहकोट टोल प्लाजा के करीब बेकाबू होकर खेतों में घुसकर उलट गई। हादसे में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में खवातीन और मर्द शामिल हैं। जख्मी होने वालों में 21 साला मोहसिन, 50 साला तालिब, 70 साला हमीदा बीबी, 35 साला समीना बीबी, 60 साला नरगिस बीबी, जबकि 40 साला सहरिश, 75 साला सुबैदा शामिल हैं। इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद की इमदादी टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को फर्स्ट एड के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर रिफत मुख्तार राजा का जिला लोधरा का दौरा। आरपीओ ने थाना सदर लोधरा की इंस्पेक्शन की। इस मौके पर डीपीओ लोधरा काशिफ असलम भी उनके हमरा मौजूद थे। आरपीओ रिफत मुख्तार राजा ने थाने के तमाम रजिस्टर को मैनुअल रिकॉर्ड, ऑनलाइन रिकॉर्ड, फ्रंट डिस्क का मुआयना किया। आरपीओ ने हिदायत जारी की कि थाना की सतह पर आवाम को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। थानों में सर्विस डिलीवरी के मियार को मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। आरपीओ मुल्तान रिफत मुख्तार राजा का मजीद कहना था कि थाना के मैनुअल और ऑनलाइन रिकॉर्ड की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। यहाँ पर आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से रिलीफ फंड की मद में पाकिस्तान को $235 मिलियन फराहम करने और 2 रोजा वक्फे के बाद खाम तेल की आलमी कीमत में दोबारा कमी जैसे अवामिल के बाद जुमेरात को भी ज़रिए मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर की निस्बत रुपया मजीद तगड़ा साबित हुआ। डॉलर के इंटरबैंक रेट 232, 231 और 230 रुपए से नीचे आ गए, जबकि ओपन रेट 233, 232 और 231 रुपए से घटकर 230 रुपए की सतह पर आ गए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव के बाद 2 रुपए 49 पैसे कमी से 229 रुपए 63 पैसे की सतह पर बंद हुई, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर 3 रुपए की कमी से 230 रुपए की सतह पर बंद हुई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का चार्ज संभालते ही पाकिस्तानी रुपये को मजबूत करने के अज़्म का इजहार। मार्केट फोर्सेस की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट का निज़ाम जारी रखने और मईशत के बिगाड़ को रोकने के लिए स्टेट बैंक के कवानीन में तब्दीली के इंदिए से डॉलर की तनस्सुली जारी है। माहिरीन का कहना है कि मईशत को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद तिजारत और सनती हलकों को नए वज़ीर ख़ज़ाना से वाबस्ता उम्मीदों ने रुपये के मुकाबले डॉलर को चित किया है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी को तवक्को है कि नए वज़ीर ख़ज़ाना अपने वसी तजुर्बे के बायस मईशत को इस भंवर से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। यही वजह है कि इसहाक डार की वज़ीर ख़ज़ाना के लिए नामज़दगी के बाद से डॉलर की निस्बत रुपया मज़ीद मुस्तहकम हो रहा है। बैरूनी दुनिया में भी सैलाब की तबाहकारियों को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान की मदद के लिए खड़ी हो गई है, जिससे मार्केट सेंटिमेंट में मज़ीद बेहतरी आई है।
यहाँ पर खबर ये भी है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने खवातीन फ्लाइट अटेंडेंट्स को मुनासिब लिबास पहनने की हिदायत जारी करती हैं। कौमी एयरलाइन की फ्लाइट सर्विसेज के जनरल मैनेजर ने एयरलाइन की एयर होस्टेस के लिबास पर एतराज़ उठाते हुए मुनासिब लिबास पहनने के अहकाम जारी कर दिए। PIA के सीनियर एहलकार आमिर बशीर का कहना है कि एयर होस्टेस के अपने दफातर पहुंचने, होटलों में क़याम और दूसरे शहरों का सफ़र करने के दौरान उनके लिबास के बारे में शिकायत मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि एयर अटेंडेंट का लिबास मुनासिब न होने के बायस PIA का इमेज भी मुतासर हो रहा है। हिदायत में कहा गया कि ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर्स और सीनियर शिफ्ट इंचार्जेस फ्लाइट अटेंडेंट की ड्रेसिंग की निगरानी करेंगे, जबकि हिदायत पर अमल न करने वाली फ्लाइट अटेंडेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ वीनस न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.venusnews.tv। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मोबाइल एप्लीकेशन वीनस TV को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज़।